हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे एरे डिस्ट्रक्टिंग के बारे में, जहाँ पे हम स्प्लिट और रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके एरे को डिस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं एरे डिस्ट्रक्टिंग। पुल आउट वैल्यूज फ्रॉम एन एरे इनटू सेपरेट वेरिएबल्स। अगर हमें एरे के डेटा को, मतलब जो भी हमारे पास एरे में, जैसे मान लो मेरे पास जो है उसमें आइटम हो, ठीक है, तो मैं उसको चाहता हूँ कि मैं सेपरेट वेरिएबल्स में स्टोर करूँ, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आए थे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फाइल ये रन कर भी रखा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं ये पुराना कोड जो है उसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। अब चलो मान लो यहाँ पे मेरे पास है लेट आइटम्स करके है, ठीक है, एक एरे है जिसमें कि मैं डाल देता हूँ, फर्स्ट में डाल देता हूँ होम, ठीक है, फिर कॉमा देके मैं डालता हूँ यहाँ पे बाइक, एंड थर्ड डाल देता हूँ हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, या फिर चलो कोई ऑब्जेक्ट ही डाल दे, जैसे कार डाल देता हूँ। तो ये हमारा एरे हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे इस एरे में 3 आइटम है, होम, बाइक और कार। तो अगर हमें इसको सेपरेट वेरिएबल्स में स्टोर करना हो, ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि तीनों को अलग अलग वेरिएबल्स में डालूँ, तो एक तो तरीका ये है, जैसे मान लो मैं लेट यहाँ पे करता हूँ, जैसे माई होम, ठीक है, माई होम इक्वल टू, मैं क्या करूँगा कि आइटम में मैं 0 ऐसे कर दूंगा, तो ये हमारा होम हो जाएगा। मैं अगर इसको कंसोल लॉग कराऊँ ना, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे माई होम मैं सेव करूँ, तो यहाँ पे अब देखो कंसोल में, तो होम जो है हमारा वो लॉग हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हम हमारे 0 इंडेक्स पे क्या है, होम है, तो हमने 0 इंडेक्स वाले आइटम को माई होम वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने उसको लॉग कराया। उसी तरह से अगर मेरे को बाइक का चाहिए तो मैं बाइक को भी करा सकता हूँ, ठीक है, कार को भी करा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बाइक के लिए करूँ, तो यहाँ पे मान लो मैं 1 कर दूँ, तो ये हो जाएगा हमारे बाइक का। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ माई बाइक, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ माई बाइक। तो ये हमारे बाइक को यहाँ पे कंसोल में लॉक करा देगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है ना एरे डिस्ट्रक्टिंग का यूज कर सकते हैं। अब वो क्या होता है और कैसे करते हैं, चलो वो बताता हूँ। तो हमारा ये एरे है, ठीक है, मैं इसको कमेंट करता हूँ, ये हमारा एरे है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लेट यूज करें, है ना, फिर एरे ऐसे हम पास करें और यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम पास करें। तो वेरिएबल्स का नाम क्या पड़ा, जैसे मैं कर देता हूँ माई होम, कॉमा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ माई बाइक, कॉमा, यहाँ पे फिर से माई कार, ठीक है, ये मैंने पास कर दिया। और यहाँ पे इक्वल टू देके अगर मैं आइटम्स कर दूँ, ठीक है, तो होगा ये कि अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो 0 इंडेक्स पे क्या है, होम है, और यहाँ पे हमने वेरिएबल्स में क्या किया कि हमने एरे के मतलब एक जो ब्रैकेट देके उसके अंदर हमने पास किया है होम बाइक कार, ठीक है, मतलब माई होम माई बाइक माई कार। तो होगा ये कि ये होम जो है वो, मतलब ये 0 इंडेक्स पे है तो ये इसमें आ जाएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है तो ये इसमें आ जाएगा, और ये कार जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है तो वो माई कार में आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराऊँ, माई बाइक सेव करता हूँ, तब भी हमारा देखो ये बाइक यहाँ पे कंसोल में लॉग हो रहा है। हम जो है यहाँ पे क्या किया, तो हमने यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्टिंग का यूज किया, इसको बोला जाता है एरे डिस्ट्रक्टिंग, ठीक है, मतलब एरे को डिस्ट्रक्ट करना, मतलब सेपरेट वेरिएबल्स में इसको स्टोर करना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे देख लो मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है अगर हम ऐसे करना हो तो, ठीक है। अब दूसरा है स्प्लिट ऑपरेटर, ठीक है। अब स्प्लिट ऑपरेटर क्या आता है, एक्सपेंड एन एरे इनटू इंडिविजुअल आइटम्स। अगर हमें किसी एरे को इंडिविजुअल आइटम्स में जो है ना एक्सपेंड करना हो, ठीक है, तो हम उसको जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, चलो वो बताता हूँ। अब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे मैं करता हूँ लेट, यहाँ पे कर देते हैं, चलो चलो हमारा आइटम वाला ही है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये तो हमारा आइटम है, और मैं यहाँ पे अगर मेरे को जो है कि कोई किसी और एक एरे में भी डालना हो, तो मैं यहाँ पर आइटम माई आइटम्स, ठीक है, मैं आइटम्स कर देता हूँ। यहाँ पे अब मान लो मैंने डाल दिया, सॉरी, यहाँ पे मैं डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया आलोक कुमार शर्मा, है ना। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँ, चलो मैं कुछ डाल देता हूँ जैसे कि बोट, ठीक है, ये मैंने 2 चीज़ें डाल दी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो आइटम है ना वो भी मैं इसमें डाल दूँ, तो यहाँ पे हम इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मतलब क्या होता है, फैलाना। तो मैं कॉमा देके यहाँ पे डॉट 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 3 डॉट के बाद अगर मैं आइटम्स लिख दूँ ना, तो ये क्या होगा कि ये जो हमारा 0 इंडेक्स पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये होगा, ठीक है, और ये हमारा 1 इंडेक्स पे, और बाकी के ये जो आइटम है ना, इस जो आइटम्स है जो कि हमारे आइटम्स एरे में है, तो वो हमारे यहाँ पे
ऐड हो जाएंगे। अब अगर हम इसको कंसोल लॉग कराएं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कर दूँ माई आइटम्स, ठीक है, तब देखना हमारा ये पूरा एक एरे बन जाएगा जिसमें कि हमारे दोनों चीज़ें मेंशन होगी। जैसे कि ये देखो, जो कि हमने अपने नए वाले एरे में ऐड किया था, ये और ये हमारे पुराने एरे से हमने इसको स्प्लिट किया था, मतलब वहाँ से इसको फैलाया था। अगर हम इसको ऐसे पास ना करें, मतलब 3 डॉट पास ना करें, सेव करें, है ना, तब देखो ये क्या हुआ था, एरे के अंदर इसने एक एरे बना दिया, है ना। तो अगर आप 3 डॉट का यूज करोगे तो 3 डॉट का मतलब ही हुआ कि भाई साहब आप उसको फैला रहे हो, ठीक है। ये 3 डॉट डाला मतलब आपने जो क्या किया कि ये जो ब्रैकेट है ना, सिंपल भाषा में बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना, ये आपने इसको हटा दिया। ये 3 डॉट क्या करता है कि जैसे हम किसी भी एरे के आगे इसको पास करते हैं, तो ये बाउंड्री जो है ना, ये ब्रैकेट की, ये इसको रिमूव कर देता है। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारे आइटम जो है हमारे इस माई आइटम्स एरे में स्प्रेड हो गए। अगर हम 3 डॉट पास ना करें तब ये क्या होगा कि ये एरे के अंदर एरे एक और बन जाएगा। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेस्ट ऑपरेटर। अब रेस्ट ऑपरेटर क्या है ना, चलो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, कलेक्ट्स रिमेनिंग वैल्यू इनटू अ एरे, ठीक है। मतलब ये क्या करता है कि रिमेनिंग वैल्यू मतलब बचे हुए वैल्यूज को ये एरे में स्टोर करता है। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे जैसे चलो ठीक है, मेरे को क्या करना है, मेरे को फंक्शन बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। चलो नंबर वाला ही उठा लेते हैं, कहाँ गया, ये रहा ना हमारा नंबर वाला, इसको मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट करते हैं। इसके नीचे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, जैसे लेट सॉरी, फंक्शन डायरेक्टली बना लेते हैं, फंक्शन सॉरी FUNCTION फंक्शन, और फंक्शन का मैंने नेम दे देता हूँ कैलकुलेट, ठीक है। कैलकुलेट नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, और मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ये मैं हमारे पास नंबर है, ठीक है, मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करके उसको पेस्ट कर दूँगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं चलो यहाँ पे फोर लूप का ही यूज कर लेता हूँ, फोर, और यहाँ पे मैं करता हूँ लेट आई इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ आई लेस देन इक्वल टू कर देते हैं। यहाँ पे जो भी अब हमारा आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्प्लिट ऑपरेटर यूज, तो जैसे डॉट डॉट डॉट, मैं चलो इसको नाम देता हूँ आइटम्स, नेम दे देता हूँ एक, ठीक है। यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आइटम्स, ठीक है, आइटम्स डॉट लेंथ, ठीक है। पहले एक काम करता हूँ, इसको ऐसे नहीं, पहले आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले कंसोल लॉग कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग किसको, तो इसमें जो भी आइटम्स आएंगे ना, आइटम्स उसको कराता हूँ, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल भी करा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल करा दिया, ठीक है। तो कॉल कराऊंगा तो इसमें मेरे को आइटम भी पास करने होगा, तो इसमें मैं अब चाहे इसमें देखो, अगर मैं ये 3 पास करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये 3 पास किया, सेव किया। अब देखना कंसोल में क्या है, तो ये देखो, ये जो है क्या हुआ कि 3 आइटम्स का एक एरे आया, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो इसमें कितने हैं, तो 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3, इंडेक्स क्या है 0 1 2, तो इसमें क्या है 3 एलिमेंट्स का, ठीक है, मतलब 3 आइटम का एक एरे है। अब अगर मैं इसमें बढ़ा भी दूँ, अब जैसे मान लो मैं इसको बढ़ा के इतना कर देता हूँ, कॉपी, और हमें यहीं पे पेस्ट करना होगा, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ। तो अब देखो ये क्या हुआ, तो मतलब ये क्या कर रहा है, रेस्ट पैरामीटर कि जो है ना, मतलब इसमें हम कितने भी चाहें तो वो हम चीज़ें पास कर सकते हैं, इसमें हम डायरेक्ट अपना एरे भी पास कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो जितनी भी चीज़ें पास करनी है हम उसमें आइटम्स ऐसे पास कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास डायनेमिक वैल्यू आ रही हो, ठीक है, एपीआई से जैसे डायनेमिक वैल्यू आ रहा है तो उसको करना हो, ठीक है, या फिर मतलब जो है ना, अगर कैलकुलेट करना हो मल्टीपल वैल्यूज को, हमें ये नहीं पता कि वो कितना आएगा, ठीक है। हमने तो अभी क्या देखा कि हार्ड कोड वैल्यू देखा ना, कि हम 2 नंबर पास करें, वो तीसरा और फिर वो हमारा प्रिंट हो जाए। लेकिन यहाँ पे मान लो डायनेमिक वैल्यू आ रही है, मल्टीपल वैल्यूज आ सकते हैं, ठीक है, हमें उसका लिमिट नहीं पता, तो हम उसके लिए यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं रेस्ट ऑपरेटर का। तो ये क्या होगा कि जितना हम यहाँ पे कॉल करेंगे ना, वो यहाँ पे एज ए एरे आएगा, और अब एरे को अब मैं चाहता हूँ कि टोटल जो है ना ऐड हो के कंसोल में लॉग हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेंथ कर दिया कि ये लेंथ तक चलेगा, फिर मैं आई प्लस प्लस कर देता हूँ। इस प्रोग्राम में तो इतना, इस लाइन में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है फॉर ईच लूप बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे आई की वैल्यू मैंने 1 ली है, और आई कहाँ तक चलेगा, तो लेस देन इक्वल टू आइटम्स डॉट लेंथ, मतलब जहाँ तक आइटम्स का लेंथ होगा वहाँ तक ये चलेगा, और आई हमेशा प्लस प्लस होते रहेगा। अब यहाँ पे करते हैं क्या
तो एक और वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं, लोकल वेरिएबल, ठीक है, लेट टोटल करके, ठीक है, टोटल इक्वल टू मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि टोटल इक्वल टू टोटल प्लस, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम्स डॉट आई, आइटम्स करेंगे पहले ITEMS, और इसके अंदर हम इसका इंडेक्सिंग पास करेंगे, यानी कि मैंने यहाँ पे आई अगर मैं 0 करता हूँ, ठीक है, तो ये तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं करूँ क्या, तो आई, ठीक है, आइटम्स में मैं अगर आई पास करूँ तो पहली बार में हमारे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी इसमें भी एक इशू है, मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मैं आइटम्स पास किया और यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखना क्या होगा कि हमारा जो है ना गलत कैलकुलेट करके देगा, ये अभी NaN दे रहा है, ठीक है। चलो इसको चेक कर लेते हैं कि क्यों NaN दे रहा है। यहाँ पे आते हैं अपने, हम डिबगर में चलते हैं, यहाँ पे सोर्स में, यहाँ पे डिबगर लाकर हम चेक करेंगे स्क्रिप्ट, और नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखो हमारा पूरा कोड है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह लगाता हूँ, और यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर अपने पेज को रिलोड करूँ, सॉरी, यहाँ से रिलोड करते हैं, तो ये देखो कॉल हुआ। अब यहाँ पे आइटम्स आए, ठीक है, इसमें आइटम आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, जो भी हमारा आइटम पाक हुआ है ये आ रहा है। यहाँ पे टोटल इक्वल टू 0 है। चलो इसको अब आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। देखो टोटल इक्वल टू क्या रहा है, 0, और यहाँ पे लेट आई इक्वल टू 1 हो गया, आइटम्स डॉट लेंथ 8 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आई प्लस प्लस। तो आगे बढ़ते हैं इसको। अब यहाँ पे आता है टोटल 0 आइटम्स डॉट आई, यानी कि 1। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे ये टोटल इक्वल टू अभी 0 है, और ये हमारा, मैं आगे करता हूँ, तो देखो टोटल इक्वल टू हो गया कितना, 67, ठीक है। अब देखो ये 67 क्यों हुआ, इसने हमारा 20 क्यों नहीं दिखाया, है ना, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हमसे मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पे हमने आई की वैल्यू क्या दी है, तो वो दिया है 1, यानी कि भाई साहब तुम यहाँ से, और आई क्या है, हमारा इंडेक्स है, तो और इंडेक्सिंग क्या होती है अरे की, तो 0 1 2 3 4, लेकिन हमने तो 1 से किया है ना, इसलिए हमारा 20 इसमें ऐड नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू कर देंगे 0, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फिर ये, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे तो लेंथ हमारा कहाँ तक जाता है, तो ज़्यादा जाता है, तो इसलिए हम ओनली जो है यहाँ पे आई जो है लेस देन इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब लेस देन ओनली करेंगे, इक्वल टू नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब हमारा प्रोग्राम ये सही हो गया। चलो अब ये तो पहले हम ये कैलकुलेशन देख लेंगे, ठीक है, इसको मैं अब प्ले करता हूँ, फिर देखता हूँ कंसोल में क्या लॉग होता है। अभी भी NaN आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है, अभी उसको भी डिबग करेंगे। अब इसको मैंने हटाया यहाँ से, और यहाँ से फिर से रन किया। अब देखो यहाँ पे मैं अगर प्ले करूँ, आइटम ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे ठीक है, टोटल इक्वल टू 0 है। अब देखो टोटल इक्वल टू 20 हो गया, फिर टोटल इक्वल टू 87 आ गया, यानी दोनों जुड़ गया, फिर 2 आ गया, फिर 93, फिर 99, फिर 114, तो इसके बाद कितना आया, तो हमारा आ गया 123। और यहाँ पे फिर से मैं अगर ओके करता हूँ, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कंसोल में हमारा ओरिजिनल जो भी हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो लॉग हो रहा है। अब इसको हम यहाँ से रोक देते हैं डिबगर को, और यहाँ से मैं रिलोड करता हूँ, तो ये देखो हमारा 123 आ रहा है। अब यहाँ पे अब मैं अगर कोई नंबर चेंज करता हूँ, जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, इसमें से जैसे मैंने कैलकुलेट किया ना, मैं इसको इतना पास करता हूँ, हाँ ठीक है, मैंने इतना पास किया, सेव करूँ, तभी ये हमारा चलेगा एकदम झकास। ये देखो ऐड करके दे रहा है। उसी तरह से अगर हम जो है इसमें मैं कोई भी नंबर पास करूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कमा देके ये कर देता हूँ, फिर कुछ भी डाल दूँ, इसमें मैं कितना भी नंबर डाल सकता हूँ, ठीक है, ये कोई लिमिट नहीं है। मैं सेव करूँ ना, तो ये हमारा कैलकुलेट करके दे देगा। ये देख रहे हो कैलकुलेट करके दे रहा है। तो आई होप आपको ये जो है अब समझ में आ गया होगा, हमारा रेस्ट ऑपरेटर भी, कि हम इसको फंक्शन में कैसे यूज करते हैं। ये क्या करता है कि सिंपली जो है ना, मतलब हमें अगर हम डॉट 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 करके हम जो भी, मतलब यहाँ पे जैसे मान लो हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा कि हमारे पैरामीटर्स को जो है अगर हम डॉट 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 करके फिर उसके बाद एक कोई भी नाम दे दे, तो वो हमारा एक एरे बन जाता है। बस इतना समझो कि यहाँ से अगर हमें मल्टीपल वैल्यू पास करनी हो, हमारे पास ये नहीं पता कि कितने जो है ना आर्गुमेंट्स आएंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉट 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 करके, और फिर एक जो है उसका मान लो जो है एक हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम एग्जाम्पल में दे रखा है ना। तो ये क्या होगा कि एक एरे हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एक एरे हो जाएगा, और एरे पे हम जो भी कैलकुलेशन जैसे पहले लूप वगैरह लगाते थे, तो वो हम लगा सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहाँ पे हम देखेंगे एरे इनसाइड्स एरे, यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।